हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए कक्षा 12 के यानी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्रों के बारे में। इससे पहले जैसा कि आपको विदित होगा कि भी कोरोना के कारण लंबे समय तक हमारे स्कूल्स नहीं खुल पाए, पढ़ाई बाधित रही, जिसके कारण बोर्ड ने हमारे पाठ्यक्रम को लगभग 40% तक कम कर दिया गया। तो आपको पता ही है कि भी कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है। अगर नहीं पता तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और आज अपन चर्चा करेंगे कि भाई उस संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा में जो पैटर्न बदला है उस पैटर्न को आप समझ सकें। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको एक प्रश्न पत्र का आइडिया आ सके कि भाई बोर्ड का परीक्षा प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसको पूरा जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि भाई उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 यानी कि 12वीं की कक्षा का जो है 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ये मॉडल पेपर है। आज का विषय है अपना इतिहास, और इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। पूर्णांक में भी कोई बदलाव नहीं है, 80 नंबर का पेपर होगा। अब कुछ सामान्य निर्देश देख लेते हैं, तो जिसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले आपको अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर भरने हैं। पेपर में दिए हुए सभी सवाल करने अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको कॉपी में ही लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं, यानी कि अगर किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा भाग है तो प्रत्येक भाग जो है वो अलग अलग नहीं लिखकर एक ही साथ उनका उत्तर लिखना है। और इसके बाद अगर आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो हिंदी वाला भाग जो है वो सही माना जाएगा। इसके बाद देखो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व उसका क्रमांक अवश्य लिखें, यानी वापस प्रश्न तो अपन लिखते हैं नहीं कॉपी में, तो जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उसका क्रमांक सही से अंकित करें। इसके बाद देखो, प्रश्नों का अंक भार निम्न अनुसार होगा। आपका पेपर 5 भागों में विभाजित होगा। पार्ट ए यानी खंड अ जो है उसमें पहले सवाल के 10 भाग होंगे और 2 से लेके 11 तक 10 यानी कुल 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 20 अंक। इसके बाद खंड ब देखो, पार्ट बी, जिसमें 12 से लेके 19 तक जो है कुल 8 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 16 अंक। पार्ट सी देखिए, इसमें आपको 20 से लेके 23 तक 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, कुल 16 अंक। इसके बाद देखिए, यहाँ आपको पार्ट डी दिख रहा है, जिसमें 25, 24 और 25 2 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, कुल 10 अंक। इसके बाद देखो, आपको जो है पार्ट दिख रहा है ई, जिसमें 26 से लेकर 28 तक 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का, कुल 18 अंक। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके 80 अंक जो है पूरे होते हैं। प्रश्नों की संख्या जो है वो 28 है। अब देखो, प्रश्न संख्या 24-25 में प्रश्न पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पृथक कर उत्तर अंकित कर उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करें, यानी पेपर में जो नक्शा मिलेगा उस नक्शे को आपको वहां से हटाकर और उसमें सही ऑप्शन भरने के बाद आपको कॉपी में क्या करना है, उसको चस्पा कर देना है या अटैच कर देना है। अब देखो, इसके खंडों पर चर्चा करते हैं। खंड अ देखो, इसमें आपको बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो, पहला सवाल, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? जो सही है उसको विकल्प को चुनकर आपको जवाब देना है, कॉपी में लिखना है। दूसरा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा का अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? उस जगह को चुनाव करके आपको सही जवाब देना है। अगला देखो, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो किसने लिखी थी? जिसमें कि कश्मीर का इतिहास है, तो लिखने वाला जो लेखक है उसका नाम आपको सही विकल्प चुनना है। इसके बाद निम्न में से कौन हरिश्चरित
पुस्तक का रचयिता है। हरिश्चरित किसने लिखी, इसके रचयिता को नाम लिखना है। वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया, उस महापुरुष का सही चुनाव करके लिखना है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ, उस स्थान का सही चुनाव करना है। इसके बाद देखो आपका 7वां सवाल, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, सही चुनाव करना है। तराइन का प्रथम युद्ध किस युद्ध वर्ष लड़ा गया, उस वर्ष का चुनाव करना है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, उस अधिनियम का चुनाव करना है। और 10वां देखो, राजस्थान में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ, उस जगह को आपको बताना है। जो जगह सही है उसको मार्क करना है। इसके बाद देखो दूसरा सवाल, मुख्य रूप से किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तीसरा, मौर्य काल में जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। चौथा, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया। पांचवा, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ। छठा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सातवां, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज सुधारक ने किया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न जो है 8वां, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। महात्मा गांधी जी ने जो दिया था वो किस आंदोलन में दिया, उसका आपको नाम लिखना है। इसके बाद देखो 9, 10, 11 आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किवी को भारतम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ, कब हुआ। उसके बाद विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो भूप सिंह, वो आपको भरना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। इसके बाद जो है ये खंड ब है। खंड ए में 20 प्रश्न 20 अंकों के पूर्ण हो गए। अब खंड ब में 12 से 19 तक कुल 8 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो देखो इस पर चर्चा करते हैं। 12वां देखो, वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक व साहित्यिक स्रोत न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्य है। दूसरा 13वां देखो, चाणक्य के अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है। 14वां, धम्म के प्रतिपादन हेतु अशोक के व्यवहारिक उपायों को लिखिए। 15वां, यदि आप खानवा के युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। 16वां, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 17वां, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में मिले किस प्रकार हुआ। 18वां, आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यदि देशी रियासतों के शासकों का सहयोग होता तो परिणाम भिन्न होते। और 19वां और अंतिम 2 नंबर का सवाल जो है कि यदि आप विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार और विष्णु ध्वज देखना चाहते हो तो आप कौन कौन से स्थानों का भ्रमण करोगे। अब देखो खंड स आ गया, जिसके अंदर प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो देखो यहाँ ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है, अथवा सिंधुकालीन सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रचलित है। इसके बाद 20वां सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये इंग्लिश वर्जन है, इसी का हिंदी अपन ने पढ़ लिया। 21वां देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए, अथवा पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। संयोगिता वाला वर्णन भरना है आपको। इसके बाद देखो 22वां प्रश्न, अर्जुन लाल सेठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार योगदान दिया, अथवा में देखो गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान में किस प्रकार योगदान किया, उल्लेख करो। इसके बाद देखो 23वां सवाल, 1857 की क्रांति के मुख्य परिणामों को स्पष्ट कीजिए। या भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का विरोध 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, इसको स्पष्ट कीजिए। जिसका आंसर अच्छे से आपको पता हो वही लिखना है। अगला देखो खंड द आ गया, यहाँ आपको मानचित्र भरना है। प्रत्येक 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। जैसा कि देखो दिख रहा है कि भारत के मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को भरना है, कलकत्ता, मेरठ, नासिक, दिल्ली और पूना।
अथवा में बम्बई, मद्रास, सूरत, अमृतसर और लखनऊ, जो भी 5 आपको विकल्प पहले वाले अथवा दूसरे वाले में, ऐसा नहीं कि 2 इसमें से भर दी 3 इसमें से भर दी, या तो ऊपर वाली ये 5 भरनी है या नीचे वाली 5। अगला देखो, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। कालीबंगा, कोटा, जोधपुर, कानपुर और झांसी। अथवा में देखो लोथल, जयपुर, बूंदी, बैरकपुर और बरेली। तो इनमें से जो है सही विकल्प का जो है वो आपको भरना है, किसमें, नक्शे के अंदर सही जगह भरनी है। अब देखो आपका आ गया खंड यह, जिसमें कि 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और यहाँ पर 2-2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 3 में से किसी एक का जवाब देना है। तो 26वां देखो, गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति का वर्णन कीजिए। अथवा चोलकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। अथवा चोलकालीन कला व साहित्य की विवेचना कीजिए। जो भी अच्छे से याद है वो आपको लिखना है। इसके बाद 27वां देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य का उल्लेख कीजिए। अथवा इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्व लिखिए। अथवा इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोत का महत्व लिखिए। तीनों में से जो अच्छे से याद है वो लिखो। और अंतिम और 28वां सवाल, राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पेपर में कुल 28 प्रश्न आएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पेपर के पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पैटर्न समझ में आ गया हो, तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपने जो मन में सपने संजोए हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।